मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी को फिर पढ़ाने आया हूँ मेंस्ट्रुएशन 2D। देखो मेंस्ट्रुएशन 2D के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल तक पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो हेडिंग डालो समांतर चतुर्भुज। देखो पैरेललोग्राम दो चीजों पर डिपेंड है, यानी दो तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। वैसे एक तो पढ़ते हैं इसको हम ज्योमेट्री के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? ज्योमेट्री के अंदर। और दूसरा हम इसको पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? मेंस ज्योमेट्री। और दूसरा क्या है? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में इसका हम एरिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एरिया। और ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं इसमें एंगल और साइड्स के बारे में। ठीक है, पहला तो है इसमें ज्योमेट्री के अंदर, दूसरा क्या पढ़ते हैं हम? मेंस्ट्रुएशन के अंदर। ठीक है, तो ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन में एरिया का हम डिस्कस करेंगे और ज्योमेट्री के अंदर एंगल और साइड की बात करेंगे। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने एक क्या मान लिया, एक साइड ये मान ली मैंने, और एक साइड मैंने ये मान ली। कितनी साइड हो गई है? दो साइड हो गई ना। एक साइड तो मैंने ये मानी और एक ये मानी। इसको नाम दे सकते हैं एल और इसको नाम दे सकते हैं एम। मैं क्या कह सकता हूं? एल समांतर एम है कि नहीं बताओ। ये एल समांतर एम है कि नहीं बताओ। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ध्यान से सुनना। ये मैंने एक लाइन यहां से ले ली ऐसे तिरछी लाइन। इसको लाइन का नाम दे दिया मैंने एक्स। क्या नाम दे दिया? एक्स। ये नाम है एक्स। और ये नाम क्या है इसका? एक लाइन और खींच दी मैंने। ये क्या है? इस लाइन का नाम क्या है? वाई। बात आगे समझ में नहीं आई बताओ। तो इसको हम एल एल समांतर एम कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? एक्स समांतर वाई। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? आप देखना, इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी, और इसको नाम दे दिया मैंने डी। ऐसे बोल सकता हूं ना मैं इसको। एक लाइन मैंने एल खींची, एक लाइन मैंने इसके समांतर में एम खींची, एल समांतर एम। ठीक है, उसके बाद मैंने एक लाइन इसको खींच दिया, एक लाइन इसको खींच दिया। ये क्या है? एक्स है। ये क्या है? वाई है। तो अपन कह सकते हैं एक्स समांतर वाई। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताओ। कह सकते हैं ना। तब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आप पहला पॉइंट देखना इसके अंदर, जो ए है ना, वो जो ए और बी है, ये ए और बी की बात कर रहा हूं। ये किसके समांतर हो गए बताओ? किसके समांतर हो गई? देखो पहली बात क्या है? ए बी समांतर क्या है? सी डी। ठीक है, और उसके बाद ये देखना आप, बी डी किसके बराबर आ जाएगी? ऐसी के बराबर आ जाएगी ना। बी डी किसके समांतर हो जाएगी? ऐसी के समांतर हो जाएगी। इसको आप क्या कह सकते हैं? ए बी समांतर सी डी और बी डी समांतर अगर ऐसी हो तो इसको अपन कह सकते हैं ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज। ये बात समझ में आ गई आपको? एबीसीडी समांतर चतुर्भुज। सेकंड बात ध्यान से सुनना आप। सेकंड बात क्या है इसके अंदर, वो आपको ध्यान से सुननी है। आप देखना, अगर ऐसे कोई लाइन हो, ऐसे कोई क्या हो? लाइन हो, ऐसे दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा ऐसे काटे, इस तरीके से ऐसे काटे, तो जो ये एंगल होगा ना, ये एंगल इसके बराबर होगा। ये वाला, ये एंगल तो दोनों होते हैं क्या? बराबर। समझ में आ गई? और इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इनको? ये इंटीरियर एंगल है। इनको अंतः कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः कोण। इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बात आगे समझ में? अगर मान के चलना ये एंगल है, ये एंगल मान लो 130 है, ये एंगल कितना होगा बताओ? 50 होगा कि नहीं होगा बताओ? समझ में आ गई कि नहीं आगे बात? तो समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण होता है ना, ये वाला जब 130 है तो ये क्या होगा?
ये भी 130 डिग्री होगा, और अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि ना, ये बता दो आप पहले तो। समांतर चतुर्भुज के अंदर जो ये शीर्ष है ना, विपरीत शीर्ष, इनके एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात आ रही होगी आपको समझ में। तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा इसके अंदर, देखना, एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल डी होगा कि नहीं होगा बताओ, और एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल सी होगा। दूसरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, बताओ। अगर ये 130 है ना, तो ये कितना होगा बताओ, 50 होगा। यानी इन दोनों का योग कितना है, 180 होता है। अब देखो ये कितना है, 50 और 130 180, ये कितना है, 50 और 130 180, ये कितना है। तो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, आप मेरी बात ध्यान सुनो, इसको यहाँ लिख रहा हूँ एल समांतर एम को। तीसरा पॉइंट देखो क्या बनेगा, एंगल ए प्लस में एंगल बी, ये भी क्या होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ आप, है ना। एंगल बी, एंगल ए प्लस में एंगल सी, एंगल ए प्लस में एंगल सी, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और एंगल सी प्लस में एंगल डी, ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, 180 होगा, है ना। और एंगल क्या बच गया, बी प्लस में एंगल डी, ये भी क्या होगा बताओ, 180 डिग्री होगा। ये बताओ आपको ये 3 पॉइंट क्लियर है ना, है ना। जब एल समांतर एम हो और जब ये एक्स समांतर वाई हो, यानी दो समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखा काट रही है एक तरीके से, तो आप बताना ए बी समांतर सी डी, बी डी समांतर ए सी, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरी बात, अगर ऐसे कोई मान लो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे ऐसे, ये तिर्यक रेखा एल है, या इसको आप एक्स मान सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे एक्स इसको रेखा काटे, तो ये जो है ना ये वाले, तो ये विपरीत जो अंत्य कोण है ये एक तरीके से इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, यानी आसन्न कोण बोलते हैं इसको हम, है ना। तो ये क्या होंगे दोनों, क्या होंगे दोनों बताओ, ये 180 डिग्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और एक बात, जब ये समांतर चतुर्भुज बन गया तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर। आप बता दो, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चौथा पॉइंट, मैंने मान लो यहाँ से एक, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ध्यान से सुनना, ये तो समझ में आएगा ना आपको। आप देखना, मैंने यहां से क्या है, इसके अंदर एक विकर्ण खींच दिया, ऐसे एक विकर्ण खींच दिया, इसको मैंने मान लिया अल्फा। ये क्या है बताओ, ये वाला एंगल क्या है, एक्स, और ये वाला मैंने क्या मान लिया, वाई। बात आ गई समझ में। अब ये देखना, ये होता है ऐसे जेड आकृति जब बनती है ना, ऐसे जेड आकृति, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, यानी ये एक्स है तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, एक्स हो जाएगा। अब आप देखना, ये वाला वाई है, अब ऐसे देखना, ये तो बन रहा है ना, ये वाला एंगल क्या बन जाएगा बताओ, ये अल्फा है, तो मैंने कहा था ना ये भी तो अल्फा होगा, होगा ना अल्फा ये, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है कि नहीं, तो बताओ। और ये वाला क्या है, वाई है, ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, ये वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले ये क्या है, एडी हो जाए ना, है ना। आप इसमें देखना, ये एंगल जो बी है ना, ऐसा एंगल कौन सा है, सी है, ऐसा एंगल क्या है, सी है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये एंगल क्या है बताओ, ये एंगल यहाँ पर क्या है, बी है, ये वाला एंगल क्या है, बी है, ठीक है। और ये एंगल क्या है यहाँ पर, सी है। दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये बता दो आप, होंगे ना। तो अब आप आगे देखना, ये भुजा क्या है, मैंने बताया था ना, ए बी किसके भुजा बराबर है, ए बी किसके भुजा बराबर है बताओ, सी डी के बराबर है कि नहीं बताओ, ए बी सी डी की भुजा बराबर है। या आप ऐसे कह सकते हैं, आप मुझे बताना कि ये एंगल जो है, देखो ये एंगल, आप देखना इसमें ये एंगल, एक दो त्रिभुज बन गए, एक तो त्रिभुज ये बन गया, एक तो त्रिभुज ये बन गया। इसमें ये बताओ, एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज ये है, दो त्रिभुज बन गए ना। आप दोनों त्रिभुज में देखना, एक ये एंगल जो है ना, ये वाला एक एंगल तो ये बराबर है, एक ये बराबर है और एक ये बराबर है। तो आप मुझे बताना इसमें दो एंगल कौन से बराबर हैं, एक्स और वाई, कोई दो एंगल ले सकते हैं, है ना। ये चाहे ये ले लो आप, और एक साइड ले लो, देखो एक साइड इसकी भी यही है और इसकी भी यही है, इस त्रिभुज की भी। तो आप मुझे बताना इसमें ए एस ए रूल लग सकता है, लग सकता है, बताओ ए एस ए, यानी दो एंगल बराबर हो रहे हैं और एक साइड क्या हो रही है, इसमें एक साइड क्या हो रही है,
तो इसको हम लगा सकते हैं सर्वांग सम रूल। तो सर्वांग समता कौन सी हो रही है बताओ? सर्वांग समता हो रही है इसके अंदर ASA वाली। सर्वांग समता 3 होती हैं। ASA यानी एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। तो 2 कोण आप बराबर कर लो और एक साइड क्या कर लो, बराबर कर लो। तो आप मुझे बताना सबसे पहले, एक तो त्रिभुज क्या बना इसमें, AB और D। दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा इसका, ये कांग्रेंस का रूल ये होता है, यानी सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंग समान है। ये देखो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, AC और देखो A पर क्या है, A पर अल्फा है ना, सॉरी A पर x है, तो यहाँ पर x क्या है, D पर है ना, D पर है ना, तो D लिखेंगे इसको आप। B पर क्या है, देखो B पर अल्फा है, यहाँ पर क्या है C पर अल्फा, तो DC लिखेंगे। और बच्चा क्या है DC, और यहाँ पर क्या बचा है A, ये लिख गया। अब बताओ AB किसके बराबर है, बताओ CD के बराबर है कि नहीं है, AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। और देखना BD किसके बराबर है, ACCA के बराबर है। BD किसके बराबर है, CA के बराबर है। ठीक है, आगे देखना अब आप आगे देखना। और ये क्या है, AD दोनों में कॉमन है ना, AD दोनों में कॉमन है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ या नहीं बताओ। आप देखना इसमें 2 एंगल बराबर है, 2 त्रिभुज बन गए इसमें। आप जब आपने ये विकर्ण खींचा तो 2 त्रिभुज बन गए, एक तो ये एक ये। त्रिभुज का नाम लिख लो ABD लिख दिया, इसका लिख दो AC और D या DCA। लेकिन ऐसे कैसे लिखेंगे हम इसको, आप देखना A वाली साइड को आपने यहाँ लिखा है ना, तो A पर क्या है बताओ, X है कि नहीं बताओ। इसमें X कहाँ पर है, D पर है ना, यार D पर ही चाहिए, D तो माना जाएगा ये, तो D लिखेंगे अपन इसके बराबर। और B पर देखना, B पर क्या है, B पर अल्फा है, तो यहाँ पर C पर अल्फा है, तो आगे लिखेंगे B के बाद C। आप देखना आगे क्या है, D पर क्या है, ये D आगे वाला है, D पर क्या है, Y है, तो Y यहाँ पर कहाँ पर है, तो A लिखेंगे। तो अब ऐसा होता है, देखो AB किसके बराबर है, DC के बराबर या CD के बराबर। DC लिख दो, आप कंफ्यूज जाओ कभी। AB किसके बराबर है, DC के बराबर। BD किसके बराबर है, CA के बराबर। ठीक है, और बचा क्या है, AD। तीसरी भुजा AD, तो बचेगी AB BD ले ली। AD किसके बराबर है, AD किसके बराबर है, दोनों के बराबर है, AD और AD। समझ में आ गए नहीं आए बताओ, दोनों में बराबर आ रही है ना। अब आप मुझे बताना कि ये तो 2 कोण, ये तो अलग अलग हैं और दोनों साइड क्या है, बराबर है, यानी ये वाली साइड दोनों में बराबर है कि नहीं, दोनों त्रिभुजों में। बताओ समझ में आ गई ना बात। जब ये दोनों बराबर होती है ना, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर चौथा पॉइंट, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, AB किसके बराबर है, DC के बराबर, और BD किसके बराबर है, CA के बराबर। ये आपका है पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 कैसे आया, मैंने आपको ये समझा दिया है। पॉइंट नंबर 5 क्या है, कि जो इनके विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के D1 और ये क्या है D2, क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते हैं, ये बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, आप ध्यान से देखना, ये समांतर चतुर्भुज है, ये मैंने नाम मान लिया A, ये क्या है B, ये क्या है C और ये क्या है D। ये तो बराबर होते हैं, मैंने बताया आपको अभी, ये भी बराबर होते हैं, बता दिया ना मैंने आपको ये बात। तो एक समांतर चतुर्भुज और बना रहा हूं मैं यहाँ पर, इसको देखना आप। मैंने यहां पर एक विकर्ण ले लिया, ये इसका विकर्ण का नाम क्या है D1, और इसका विकर्ण ले लिया मैंने यहाँ पर D2। ले सकते हैं अपन ऐसे, एक तो ये है D1 और ये क्या है D2, क्या बराबर होते हैं, हम चेक कर रहे हैं। आप ये वाला एंगल मान सकते हैं कि 120 है, कितना है, 120 है, मान के चलना 2 मिनट के लिए। तो आप मुझे बताना ये वाला कितना होगा, 120 होगा, है ना। 120 और 120 कितने हो गए, 240। तो ये कितना हो जाएगा, 60, और ये कितना हो जाएगा, 60। तो आप मुझे बताना कि यहां पर ये एंगल कितना था, ये वाला 120 था, है ना, और ये 60 है। 2 मिनट ध्यान से सुनना आप। 60 के सामने एक तरीके से कर्ण का काम करेगा ना ये, यानी जो एंगल है ये कर्ण का काम कर रहा है फिलहाल। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ना, इसको आप मान लो कितना है, इसको आप 80 मान लो 2 मिनट के लिए।
और इसको आप 40 मान लो, 2 मिनट के लिए मान लो, क्योंकि बराबर नहीं होंगे कभी भी ना। तो अब आप इसको भी क्या मान सकते हो, इसको क्या 60 और 80 कितने हो गए 140, 140 और ये कितना है 40, और इसको आप 80 मान लो, मान लिया आपने। अब त्रिभुज के तीनों कोणों को आप देख लो, है ना, कितने हो रहे हैं 180 होना चाहिए, इसका भी इसका भी। तो ये वाला एंगल मान लो आप, 2 मिनट के लिए ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आप इसको मान लो 60 मान लो 2 मिनट के लिए, है ना, तो ये वाला 60 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 120, और ये कितना जाएगा 60 हो जाएगा। चलो इसको 60 मान लो। अब आप तीनों ही 60 हो गए, संभव त्रिभुज हो गए तो, है ना। अगर मान लो इसको 70 कर दूं और इसको मैं 50 कर दो, ऐसे कर लो 2 मिनट के लिए, इसको 70 कर दो और इसको आप 50 कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है 60 है ना, तो आप यहां देखना, हम डायगोनल की बात कर रहे हैं D1 की। इसमें देख रहे हैं ये D2 है, ये क्या है D2 है, ये कितना था बताओ 120 था ना, है ना, और ये कितना था 120 ही आएगा ये भी। अब आप मुझे ये बताना, आप औरों को छोड़ दो, आप बताना कि 120 के कोण के सामने वाली भुजा जो होती है बड़ी होगी, बड़ी होगी ना। तो ये D2 अगर इसके सामने 120 डिग्री कोण है तो ये साइड बड़ी होगी ना, जितना बड़ा एंगल होता है साइड उतनी बड़ी होती है, ठीक है। तो यानी D2 बड़ा होगा ना इस कंडीशन में, D2 क्या होगा बड़ा किससे D1 से, बताओ बड़ा होगा कि नहीं होगा। और D1 देखो इसके सामने 60 डिग्री है, तो जिसके सामने 60 डिग्री तो वो भुजा छोटी होगी ना, नहीं होगी बताओ, डेफिनेट समझ में आ रही है ना बात। तो बताओ एक साइड तो बड़ी आ रही है, एक छोटी आ रही है, तो बताओ ये दोनों बराबर कहाँ है, नहीं है ना। तो इस पॉइंट को आप समझ गए कि नहीं समझे बताओ। छठा पॉइंट नंबर 6, देखो पॉइंट नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखना आप। ये मान के चलना कि एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है कि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये मैंने मान लिया समांतर चतुर्भुज है। आप देखना है समांतर चतुर्भुज को, ये समांतर चतुर्भुज बना दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखना इस समांतर चतुर्भुज के अंदर इसका नाम मान लो आप A, इसका नाम मान लिया मैंने B, इसका नाम मान लिया मैंने C, और इसका नाम मान लिया मैंने D, मैंने D मान लिया। यहाँ ध्यान देना आप, मान लो कि ये कितना है 120 डिग्री का कोण है, ये वाला कितना है 120 डिग्री है, तो आप मुझे बताना ये भी तो 120 होगा ना, है ना। और ये वाला कितना है 120, 120 240, ये कितना है ये 60 होगा कि नहीं होगा ये बताओ। और ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ। आपने इसको मिला दिया इससे, ये कोण का क्या है समद्विभाजक कर दिया हमने, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है कोण समद्विभाजक। तो आप बताओ ये 30-30 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ये भी कितना होना चाहिए 30-30 होना चाहिए, आपके हिसाब से 30-30 होना चाहिए। तो आप देखना ये वाली जो साइड है ना, ये वाली x के बराबर मान लिया हमने, और ये भी साइड क्या होगी x, और ये साइड क्या होगी y, और ये क्या होगी ये भी साइड y, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के अंदर खासियत होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, समांतर होती है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आप मेरी बात को ध्यान से कैसे सुनोगे, ध्यान से एक बार यहाँ पर ध्यान देना आप, देखो एक बार ये मैंने क्या एक डायगोनल मान लिया, क्या मान लिया मैंने एक ये डायगोनल मान लिया डायगोनल। आप इस डायगोनल के अंदर देखना, मैंने कहा ना इसका कोण का समद्विभाजक हो गए, यानी इसका वर्टेक्स का हम समद्विभाजक कर रहे हैं। अब 1 मिनट के लिए 30-30 आप बता रहे 30-30 है, लेकिन मैंने आपको बताया था इसका कोण का समद्विभाजक नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज में इस कोण का हम समद्विभाजक नहीं करते, दो समान भागों में इसको हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखना ये क्या है एकांतर कोण है, आप देखना ये वाला क्या है एकांतर कोण बन रहा है, बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और एकांतर कोण मैंने आपको बताया था ना, अगर ये x है ना तो ये क्या होगा बताओ x होगा, समझ में आ गया। अब आप देखना इसमें यहां से देखना, अगर ये y है आपका, ये y है तो ये भी क्या होगा बताओ y होगा। तो अब बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अलग अलग आ गए कि नहीं आ गए। अगर ये दोनों ही अगर मान लो कोण समद्विभाजक होते तो ये दोनों x x आते ना, लेकिन एकांतर कोण से ये x है तो ये x आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। अगर कभी जेड आकृति आपकी बने तो कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब यहां पर देखना आप ऐसे, अब ये देखना ये भी तो एकांतर कोण बन रहा है ना,
तो ये भी क्या है, क्या नहीं हो सकता, 120 नहीं हो सकता, यानी दोनों इसके 60-60 नहीं हो सकते। अब आप देखना, अगर मान लो ये कितना है, ये 60 मान लो आप 2 मिनट के लिए, ये भी 60 मान लो, तो ऐसा हो सकता है कि बताओ, नहीं हो सकता ना ये। तो आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि जो ये दो त्रिभुज बने थे ना ये वाले, ये तीनों साइड देखो, ये वाली एक्स है और ये वाली क्या, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, ये आप D1 मान लो, दोनों त्रिभुजों में तीनों साइड बराबर आगे कि नहीं आगे? अरे भाई एक तो त्रिभुज क्या है, ए बी और क्या है डी, और एक त्रिभुज क्या है इसमें, ए सी और डी, यानी देखो ए पर क्या है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर बी पर एक्स, तो डी आ जाएगा। यहाँ पर बी पर क्या है, बी पर कुछ नहीं है, देखो बी है, और यहाँ पर क्या है, ये वाला एंगल सी है ना, और एक क्या बच गया, डी सी और ए पर देखना वाई है, यहाँ पर वाई किस पर है, डी पर है, ठीक है, यहाँ पर डी पर है। तो ये कौन सा रूल लग रहा है बताओ, एस 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 लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ, साइड साइड साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड दोनों में बराबर है, तो लग गया ना, एस 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 रूल ऐसे लगता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये 120 माना था ना मैंने, आप अगर इसको जेड मान लोगे तो ये वाला जेड हो जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ, इससे हो जाएगा ना, जेड आकृति बन रही है देखो यहाँ पर, और ये क्या है यहाँ पर डब्लू है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर डब्लू हो जाएगा। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है? अगर ये एंगल डब्लू वाला मान लो कितना है, 120 है, ये टोटल 120 था बी एंगल, तो इसको क्या मानू मैं यहाँ पर, इसको मैं 70 मान लू, तो ये वाला 70 हो जाएगा ना, ठीक है, और ये वाला 50 है, और ये वाला कितना हो जाएगा जेड, 50 हो जाएगा। आप मुझे बताना कि यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होता है, मैंने कहा ना ये तो 120 है, तो ये तो 120 आ रहा है, 120 और 120 कितने हो गए, 240 हो गए ना। अब बचा कितना, 360 होता है पूरे चतुर्भुज का जो कोण होता है। अब 90 बच गया, कितना बच गया, 240, 60, 120 बच गया, 60 इधर होगा तो 60 इधर होगा। अब आप इसको देखना, ये x है तो ये भी तो x होगा ना, ये वाला एंगल कितना मान सकते हैं आप, तो ये 50, ये 50 तो ये 70। आप देखना यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है, मान लो ये वाला कितना है यहाँ पर, ये 40 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि इससे ये क्या है, देखना इससे ये क्या है, देखना आप, ये 40 ये 20 है ना, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला 20, तो 40 और 20 60 हो रहा है ना। तो आप देखना ये क्या है, ये बताओ ये क्या है, बताओ ये बता दो मुझे, ये है क्या, डायगोनल है ना ये। तो विकर्ण देखना आप, ये मतलब कोणों को, मतलब शीर्ष कोण को क्या नहीं करता, समद्विभाजक नहीं करता है। तो एक पॉइंट नंबर 6 क्या बनेगा आपका, तो विकर्ण होता है, विकर्ण जो होता है वो शीर्ष कोण को क्या नहीं करता, वो बाइसेक्ट नहीं करता है, क्या नहीं करता, बाइसेक्ट नहीं करता है, बाइसेक्ट नहीं करता है। कैसे नहीं करता है आप देखना। अब आप मेरी बात ध्यान सुनना, ये 70 है, ये 40 है, 110, ये कितना हो जाएगा, हाँ 70 हो जाएगा ये, 70 70 140 40 180 होगा, त्रिभुज के तीनों कोण हो गए। तो एक त्रिभुज ये बन गया, अब एक त्रिभुज क्या बन गया, ये बन गया। इसमें देखना ये 50 और 20 70 70 और ये कितना हो जाएगा 110, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, ये 40 और 70 110, ये कितना जाएगा 70, और ये देखना ये वाला कितना जाएगा 50 और 20 70, और ये कितना जाएगा 110 हो जाएगा नहीं भी। आप बताओ ऐसे देखो, आप ध्यान से, अगर ऐसे कोई आकृति बन रही हो तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, देखो वही आ गया 70 70 110 110। बात आगे कि नहीं आगे, समझ में हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो विकर्ण होते हैं, यानी जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को, पॉइंट नंबर 7 क्या बनेगा, दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु, इसको क्या मान सकते हैं आप, इसको ओ नाम दे दो मैंने, एक दूसरे को बिंदु ओ पर कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर क्या नहीं करते, 90 डिग्री पर क्या नहीं करते, समद्विभाजित नहीं करते हैं।
ये 2 पॉइंट बता दो, आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है 6 और 7। एक तो क्या है, विकर्ण शीर्ष कोण को एक दूसरे मतलब शीर्ष कोण को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। बाइसेक्ट मतलब समविभाजक नहीं करते हैं, यानी 30-30 डिग्री में समान विभाजित नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, ये इस पर पॉइंट नंबर ओ पर दोनों विकर्ण क्या है 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद यानी 90 डिग्री पर समविभाजित नहीं करते हैं। बात आगे कि नहीं आगे समझ में, दोनों पॉइंटों को नोट कर लो। पॉइंट नंबर 8 क्या है, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से और तरीके से सुनना। पॉइंट नंबर 9 क्या बनेगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 9 क्या बनेगा, आप देखना। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया। ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट क्या है, सी है, और ये पॉइंट क्या है, डी है। ठीक है, इसको आपने मिला दिया, ये एक विकर्ण है मान लो। ये पूरा क्या है, विकर्ण। ये विकर्ण क्या था बताओ, ये पूरा डी था तो ये d1/2 हो जाएगा ना, ये पूरा d1/2 हो जाएगा। आप देखना, इसको देखना आप, इस विकर्ण को, ये क्या था, ये विकर्ण d2/2, d2 है पूरा तो ये d2/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देखना, ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। और ये अगर मान लो बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा। इतनी बात समझ में आ रही है। ये अगर आपका थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ, थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप ये देखना, हर त्रिभुज में देखना, ये वाली लाइन क्या है बताओ, d2/2 है, और ये क्या है, d1/2 है। इस त्रिभुज में देखना आप, d1/2 है कि नहीं बताओ, है ना। और एक साइड देखना, ये साइड क्या है, x है ना, ये साइड तो ये भी क्या हो जाएगी, x। और ये साइड क्या है, y है, तो ये भी क्या हो जाएगी, y। हो जाएगा ना सही। अब देखना, हर में एक साइड बराबर है और 2 एंगल बराबर हो जाए भाई, ये नियम तो होता ही नहीं है, एंगल एंगल एंगल, ये तो होता ही नहीं, तीनों कोण बराबर हो, ये तो सर्वांग सम का रूल होता ही नहीं है। तो एंगल मतलब ट्रेंगल 1, ट्रेंगल 2 और ट्रेंगल 3 और ये क्या है, ट्रेंगल 4। अब इस चारों के अंदर देखना, ये चारों बताओ बराबर है कि नहीं है। क्यों बराबर है, क्योंकि सब में क्या रूल बन रहा है, ASA का क्या बन रहा है, कॉन्ग्रुएंस रूल बन रहा है, यानी सर्वांग सम का रूल बन रहा है, ASA। एक साइड बराबर हो गए ना, ये साइड और ये साइड से बराबर है, ये साइड और ये साइड से बराबर है, तो यानी एक साइड बराबर है और दो एंगल बराबर है। देखो कोई भी 2 एंगल देख लो इसमें आप, ये एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। ये वाला देखना आप, अब आप आगे देखना, ये अगर थीटा है मान लो, ये पूरा 180 होता है कि नहीं होता बताओ। अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और ये अगर 180 माइनस थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या नहीं, ये बता दो आप, इतना आ गया समझ में। तो देखना पहले वाले इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका पहले वाले का हम एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो त्रिभुज क्या है, इसको त्रिभुज 1 नाम दे दो। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2, 2 साइड आपको पता है और इनके बीच का एंगल आपको पता है, निकाल सकते हैं एरिया। d1/2 इंटू d2/2 बटा में क्या जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा।
हो जाएगा ना ये? तो देखो 1/4, 1/2, और ये क्या जाएगा 1/8 हो जाएगा ना, है ना, इनटू में d1 इंटू d2, और ये क्या जाएगा केवल साइन थीटा हो जाएगा। पता लग गया कैसे हो जाएगा ये? अरे पता लग गया नहीं लग गया बताओ ना। ये इसका एरिया कैसे हो जाएगा, ये साइन ये जब आपको दो साइड पता होती है और आपको एक एंगल एक एंगल इनके बीच का पता होता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं ना एरिया। बताया था ना मैंने आपको, ये नहीं बताया था? साइन एक्स माइनस थीटा का साइन थीटा ही आएगा, पता लग गया होगा कैसे आएगा। अब देखना त्रिभुज 2 कैसे निकालेंगे। दो त्रिभुज में देखना कौन सा है, ये वाला, इसको देखना आपकी बार। देखो आपको ये पता है ना, इसकी ये साइड क्या है d2/2 है, तो 1/2 इंटू d2/2 इंटू d1/2 और इंटू में क्या है साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा देखना, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/8 इंटू d1 d2 साइन थीटा। ठीक है, d1 इंटू d2 साइन थीटा, ये क्या आ गया दूसरे त्रिभुज का एरिया आ गया। क्लियर है ना? अब तीसरा त्रिभुज देखना आप, ये वाला, समझ में आ तो रहा है ना आपको समझ में? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाली साइड आपको पता है एक साइड, और एक साइड ये पता है, जब दो साइड पता है और बीच का एंगल भी पता है 180 माइनस थीटा, तो निकाल लेंगे त्रिभुज 3 का एरिया बराबर 1/8 आएगा, हमको पता है d1 इंटू d2 आएगा, डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, तो इंटू साइन 180 माइनस थीटा का क्या जाएगा साइन थीटा ही आएगा, पता लग गया ना। तीसरा एरिया ये आ गया आपका। ठीक है, मैंने पहले वाले में आपको समझा चुका हूँ मैं आपको। ऐसे ही त्रिभुज 4 का एरिया क्या जाएगा, ध्यान से देखना 1/8, त्रिभुज 4 क्या ये है वही आएगा यहाँ पर, इंटू में d1 इंटू d2 इंटू में क्या जाएगा साइन थीटा। पता लग रहा है ना कैसे आ रहा है भाई ये? आगे देखना आप, ये आ गई समीकरण नंबर 1, ये आ गई समीकरण नंबर 2, ये आ गई समीकरण नंबर 3, ये आ गई समीकरण नंबर 4। आप मुझे बताना कि सबका एरिया बराबर आया है कि नहीं आया, बताओ आप, है ना? तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या जाएगा ABCD समांतर चतुर्भुज। ABCD का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा 4 इंटू 1/8, 4 को अपन गुना कर लेंगे d1 इंटू d2 इंटू में क्या जाएगा साइन थीटा, 4 से इसको काटो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, तो क्या आ गया एरिया 1/2 d1 इंटू d2 साइन थीटा। समझ में आ गया? जब समांतर चतुर्भुज का आप एरिया कैसे निकालेंगे, देखो 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये जो एरिया मैंने निकाल के बताया आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एरिया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपकी मेंसुरेशन स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से आपकी मेंसुरेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 9 से ये आपके क्या है क्या बनने लग गए, यहाँ पर क्या बनने लग गए, ये रूल बनने लग गए। ठीक है, अब यहाँ से आपकी मेंसुरेशन स्टार्ट है। आप ईमानदारी से बताना ये जो थ्योरम मैंने आपको बताई समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये कैसे होता है, इसका समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2 साइन थीटा। क्लियर है ना? जब आपको क्या है दोनों विकर्णों की लंबाइयां दी हुई हो और आपको उनके बीच का कोई एंगल दिया हो तो आप इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इससे आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 को आप नोट कर सकते हैं। चतुर्भुज हमने 9 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमारा 10वां पॉइंट स्टार्ट है। देखो 10वां पॉइंट क्या कहता है, अगर आपका ये समांतर चतुर्भुज है, ये आपका क्या है समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है बताओ, समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत है? ये पॉइंट नंबर आपने क्या मान लिया, ये पॉइंट ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, इसको सी मान लिया और इसको डी मान लिया। अब ये देखना ये वाला ए है तो ये भी क्या होगा ए, ये बी है तो ये भी क्या होगा बी। आप बात बता, आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला अगर मानो थीटा है तो ये भी क्या होगा
थीटा, ये तो पढ़ रखा है ना आपने, क्यों होगा ऐसा। और एक डायगोनल मैंने यहां से बना दिया, ये क्या है, डी है। अब आप मुझे ये बताना, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, इस वाले इसका, तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, पता है आपको? इसका एरिया पता कर सकते हैं क्या, अगर आपको ये चीजें पता है तो? हाँ या ना, ये बताओ, हाँ या ना। कौन कौन पता कर सकता है, ये बताओ आप पहले। इसका एरिया रेड वाले का बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका एरिया। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, बताओ। इसका एरिया आपको पता होना चाहिए क्या होगा, बता सकता है कोई इसका एरिया? है? अरे दो साइड पता है और बीच का एंगल पता है तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी और साइन थीटा। आपने पढ़ नहीं रखा क्या, ये बताओ? पढ़ रखा है ना। इसमें देखना आप इस तरीके से ही, इस वाले हिस्से में देखना, इसका भी एरिया पता लग जाएगा आपको। अरे पता लग जाएगा ना, इसका भी क्या होगा, 1/2 ए बी और साइन थीटा। आप बताना, अगर मुझे इसमें चतुर्भुज ABCD का एरिया चाहिए तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, इनको जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, खाली AB साइन थीटा बन जाएगा ना। बात आगे कि नहीं आगे, समझ में बताओ। ये भी आप नोट कर सकते हैं, क्लियर है ना आपको ये। देखो पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 को देखना, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये नाम मान लिया मैंने ए, इसका नाम मान लिया मैंने बी, इसका नाम मान लिया मैंने सी, और ये क्या है, डी। आप मुझे एक बात बताना, बस सिर्फ एक बात बताना कि अगर मैंने यहां से मान लो इसको, इसमें यहां से यहां तक इसको मिला दिया, ठीक है, तो ये वाली साइड क्या है, ए है, और ये साइड क्या है, ये भी ए है, ये साइड क्या है, बी है, और ये साइड क्या है, बी है। अगर आप इसको ए मान रहे हैं, इसको ए मान रहे हैं, तो ये क्या है बताओ, इसको बी भी मान लो, आप ऐसा मान सकते हैं ना, आप ये बताओ, है ना। तो आप मुझे बताना, इसकी आमने लंब डाल दिया, इसका ये क्या है, इसके बीच में क्या है, दूरी कितनी है, h1 की है, कितनी है, h1 की। तो आप मुझे ये बताना, इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2, है ना, 1/2। और आप बताना इसका क्या होगा, बेस, बेस और इनटू हाइट, इसका इसका निकाल रहे हम, इसका देखना, इसका एरिया अगर निकालें तो इसका एरिया निकाल रहा हूं सिर्फ मैं, इस वाले भाग का। तो आप बताओ, इस त्रिभुज का अगर एरिया निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, बता सकते हो आप कोई? भाई किसी त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा ना। और आप मुझे बताना ऐसे कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, 2 बन जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इससे काट देना, इसको इससे काट देना। बेस क्या है यहाँ पर फिलहाल, ए, और हाइट क्या है इसकी बताओ, h1। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? आ गई। मान के चलना यही आपका चित्र अब की बार, यही आपका चित्र है, तो आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना अब की बार, यही चित्र है आपका। ये क्या नाम मान लिया मैंने, ए, ये क्या है, बी, और ये क्या है, सी। ये क्या है, सी, और ये क्या है बताओ, डी। ये क्या है, डी, ठीक है, ये क्या है, डी है। आप मुझे बताना अब की बार, ये इसका बी था ना पहले से, ये बी है, ये क्या है, इसका ए है, ये भी क्या है, इसका ए है। आप मुझे ये बताना सबसे पहले अब की बार, कि अब की बार यहां से यहां तक इसको मैंने मान लिया ये है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब की बार ये देखना आप, इसमें यहाँ पर इसकी जो है ना, ये अब की बार h2 है, इसको मैंने h2 मान लिया। अब की बार इसका ये क्या है, इसका एरिया आपको निकालना है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो अब की बार बेस का काम कौन कर रहा है, ये बता दो आप पहले। अब की बार बेस का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो इसका जो एरिया होगा ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसको किससे गुणा कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो अब की बार बेस इसका क्या है, स्मॉल बी है ना, और हाइट का काम कौन कर रहा है, h2 काम कर रहा है। तो आप अब तो समझ रहे होंगे कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का एरिया कैसे निकाला जाता है, a इंटू h1 या a b इंटू h2। बताओ ये दोनों बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
ये पॉइंट नंबर 11 ही है। अगर बेस ये बने तो इसका एरिया ये होगा, अगर बेस ये बन जाए तो इसका एरिया ये होगा, है ना। तो आज मैंने आपको कितने पॉइंट पढ़ा दिए, पॉइंट नंबर 11 तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। कल से हम 12वें पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।